हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल डिस्कस किया था। अब उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं कि मोड और मीडियन क्या होते हैं किसी रैंडम वेरिएबल के। कोई भी आर्बिट्ररी रैंडम वेरिएबल हो, चाहे वो डिस्क्रीट हो या फिर क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो, दोनों में से किसी भी टाइप का रैंडम वेरिएबल हो तो हम उसका मोड और मीडियन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली करते हैं मोड ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। किसी रैंडम वेरिएबल का मोड क्या होगा हमारे पास, तो मोड को स्टडी करते हैं पहले। मोड ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। मोड ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, किसी रैंडम वेरिएबल का मोड क्या होता है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। मोड ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स, कोई भी हो सकता है एक्स, मे बी डिस्क्रीट मे बी कंटिन्यूस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों में से कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स, दैट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पीडीएफ और पीएमएफ। डिस्क्रीट के केस में हमने क्या किया था, पीएमएफ और पीडीएफ। पीडीएफ हमने किस में किया था, कंटिन्यूस के केस में। टेक्स द मैक्सिमम वैल्यू, टेक्स द मैक्सिमम वैल्यू। पीडीएफ की वैल्यू कैसे आ जाए, मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, पीडीएफ या पीएमएफ। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इन दोनों में से किसी की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए। क्यों, क्योंकि डिस्क्रीट के केस में पीएमएफ लेते होते हम, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आता है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आता होता है, ठीक है। तो डिस्क्रीट होगा तो पीएमएफ होगा, कंटिन्यूस होगा तो पीडीएफ होगा। और ये कौन सा होता है, पीएमएफ पीडीएफ को हम स्मॉल एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दैट इज वी हैव टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया था हमने, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम, स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम। ये हमारे पास मोड ऑफ ए रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट फिर आता है हमारे पास मीडियन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। मीडियन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, एक बार दोनों को डिफाइन कर लेते हैं, फिर इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे हम। मीडियन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, मीडियन क्या होता है अब हमारे पास, ए मीडियन स्मॉल m ऑफ ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट कर लो या फिर कंटिन्यूस, दोनों को बता सकते हो, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, ठीक है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, ए मीडियन स्मॉल m ऑफ ए डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कैपिटल X, ठीक है। इज दैट वैल्यू, ठीक है, which satisfies the inequality, which satisfies the inequalities probability of x less than equal to m हाफ होगी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू m भी क्या हो जाएगी, हाफ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू m भी हाफ होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू मीडियन भी हाफ हो जाएगी। मीडियन मतलब प्रोबेबिलिटीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू m इज इक्वल टू हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू m इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो दोनों केस में ये आपके पास मीडियम के लिए याद रखनी है आपने, ये कंडीशन है कि m से पहले की प्रोबेबिलिटी भी
हाफ होगी और m के बाद वाली प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी, ठीक है। ओके, और आपने मोड के लिए क्या याद रखना है, स्मॉल एफ एक्स को मैक्सिमाइज करना है। स्मॉल एफ एक्स जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट करते थे ना 12th में, वही यहाँ पे करना होता है आपको। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, सेकेंड डेरिवेटिव में उस वैल्यू को पुट कर दोगे जो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 से आ रही है, और यदि डबल डेरिवेटिव उस वैल्यू पे नेगेटिव आ रहा है तो वो मैक्सिमा का पॉइंट हो जाता था। तो वही यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो मैक्सिमा फाइंड करोगे। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें सारी, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, लेट कैपिटल X बी random variable having probability density function f of x is equal to x square exponential of minus x by 2 small x greater than 0 less than infinity 0 elsewhere find mode of the distribution फाइंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो, स्मॉल एफ एक्स गिवन हमें एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स बाई 2 जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 0 के लिए स्मॉल एफ एक्स क्या है, 0 है। मोड निकालना है तो मोड की डेफिनेशन पे जाओ। मोड के लिए क्या करते होते थे हम, मोड क्या होता था, रैंडम वेरिएबल का इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स, रैंडम वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पीएमएफ और पीडीएफ क्या हो, मैक्सिमम वैल्यू देता हो। मतलब स्मॉल एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो, ठीक है। तो उसको कैसे करते थे 12th में, स्टेप वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालते थे, फर्स्ट स्टेप फाइंड एफ डैश एक्स, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करते होते थे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 and solve for the values of x, ठीक है। ओके, तो हम उसके बाद अज्यूम कर लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू ए बी ए सॉल्यूशन ऑफ f डैश x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन हमें a मिल गया। तो स्टेप 3 में क्या बोलते थे, इफ f डबल डैश एट पॉइंट a लेस देन 0 आ गया, देन a कोमा f ऑफ a इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसी वजह से सोल्व करते होते थे 12th में क्वेश्चन। तो यही सेम, और यदि डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाता था तो पॉइंट ऑफ लोकल क्या हो जाता था, मिनिमा। डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट ए ग्रेटर देन 0 तो a कोमा f ऑफ a क्या हो जाता था, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। तो ओके, तो यहां पे देखो x कैसा है, पीडीएफ दे रखा है, तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। हेयर कैपिटल X इज ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ओके, वेयर रहने दो एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ इज गिवन बाय, क्या दे रखा पीडीएफ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 सच दैट एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन इंफिनिटी 0 एल्सवेयर। ये आपके पास आ गया स्मॉल एफ ऑफ एक्स,
स्मॉल एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है। ओके, फाइंड मोड ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, मोड फाइंड करना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड मोड ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। As we know that mode is that value of x, mode is that value of x is equal to small x कर लो, that value of small x या फिर कैपिटल x भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कैपिटल X is equal to small x for which fx is maximum। fx की कैसी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, फॉर विच fx इज मैक्सिमम, ठीक है। तो चलो देखो जरा, fx का मैक्सिमम निकालना अब हमने, तो f डैश x निकाल लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या, फाइंड f डैश x, फिर उसका डेरिवेटिव और इक्वल टू जीरो कर देंगे, f डैश x इक्वल टू जीरो करके x की वैल्यूज के लिए सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले f डैश x फाइंड करेंगे हम, f डैश x फाइंड करेंगे, ठीक है। तो fx क्या था, fx था हमारे पास x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स बाई टू। ये जीरो वाला तो कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, उसका डेरिवेटिव तो जीरो ही होगा, वो तो कोई कंसीडर ही नहीं करना हमें, ये कंसीडर करेंगे, ठीक है। x ग्रेटर देन जीरो वाले fx को कंसीडर करेंगे, x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स बाई टू। तो डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वन बाई टू तो आगे आ गया, x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर का 2x एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स का एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स इंटू माइनस वन। तो ये क्या बन गया हमारे पास, टू से वन बाई टू कैंसिल हो जाएगा, चलो फिर भी लिख लेते हैं, टू बाई टू एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स बाई टू, ये हो गया। ये कैंसिल आउट, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, ठीक है। ओके, तो ये आ गया हमारे पास, क्लियर है, एफ डैश एक्स आ गया। अब क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो एंड सोल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, एंड सोल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो जी, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू जीरो। नाउ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस नो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होती है एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, वो नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं देता, ना ही जीरो वैल्यू देता, तो वो जीरो नहीं हो सकता। दैट एम्प्लाइज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू को क्या होगा, जीरो, दैट इज x इंटू वन माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू जीरो। दैट एम्प्लाइज आइदर x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू टू, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी, या तो x जीरो होगा या फिर x टू होगा, तो ये दो वैल्यू आ गई। अब दोनों को डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, जिस पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा होगा वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा और वही मोड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स ये आई थी वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास एफ डैश एक्स आया था, इसको यूज करके डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन, एक्स स्क्वायर का टू एक्स बाई टू, तो एक्स हो जाएगा वन माइनस एक्स आ जाएगा, वन माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू एज इट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स इंटू माइनस वन,
तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स फिर से कॉमन निकाल लो, 1 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स अगेन यहां से माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये आ गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब x की दो वैल्यूज क्या क्या आई थी, एक तो x 0 आया था, एक x की वैल्यू 2 आई थी, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं f डबल डैश एट पॉइंट 0, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 0 1 माइनस 0 प्लस 0 हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 क्या होता है 1, दैट इज 1 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ, ये क्या हो जाएगा लोकल मिनिमा। ये तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें तो मैक्सिमा का पॉइंट ढूंढना होता है जिसपे फंक्शन की क्या आ रही हो, मैक्सिमम वैल्यू आ रही हो, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं, आप डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट 2 निकाल लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2, एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे माइनस 2 हो माइनस 4 कोई मैटर नहीं करता। 1 माइनस 4 प्लस 4 बाई 2, 2 आ गया, तो ये क्या आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2 इंटू माइनस 1, और वो क्या है विच इज लेस देन 0, दैट एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया ना, क्योंकि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, मोड ऑफ गिवन रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ओके, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 2 आ गया, क्या आ गया मोड आ गया गिवन डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन ही लिख लो बेटर वर्ड है, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन x इज इक्वल टू 2 मोड आ गया। इस वे से हमें मोड के क्वेश्चंस को करना है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, मैक्सिमा मिनिमा का ही क्वेश्चन है, और तो क्या है यहाँ पे क्या है, सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा का ही क्वेश्चन है ये। ओके क्लियर है। नेक्स्ट हम करते हैं मीडियन, मीडियन पे क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लेट कैपिटल X बी ए random variable having probability density function fx is equal to 1 by pi into 1 plus x square such that x greater than minus infinity less than infinity, complete real line पे find the median of the distribution, find the median of this distribution, find the median of this distribution, ठीक है। तो मीडियन फाइंड करना है आपको, मीडियन फाइंड करना है। सबसे पहले तो पीडीएफ दे रखा है, मतलब कैसा है, और यहाँ पे इंटरवल भी दे रखा है, तो ये कैसा है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। हेयर रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और निकालना क्या हमें, मीडियन निकालना है, ठीक है। एज वी नो दैट मीडियन किससे रिप्रेजेंट किया था हमने, स्मॉल m से, मीडियन स्मॉल m ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच, क्या किया था हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू m इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू m, डिफाइन किया था ना मीडियन को ऐसे ही, ठीक है। अब देखो कैसा है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू m, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू m, और हम पहले ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, fx क्या होता है हमारे पास, कैपिटल f ऑफ x, कैपिटल f ऑफ x होता है हमारे पास, कैपिटल f ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x लेस देन इक्वल टू x, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x होता है, ठीक है। और इसको कैसे फाइंड करते थे हम, इसको कैसे फाइंड करते थे, डिस्क्रीट के अंदर समीशन लगाते होते थे, समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, ठीक है, वो
समीशन के ऊपर i1 to n या फिर x1 to n ऐसे कुछ लगा देते होते थे। कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस में क्या आता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से लेके x तक, माइनस इंफिनिटी से लेके x तक, स्मॉल f ऑफ x dx। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से m तक fx स्मॉल f ऑफ x dx इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m टू इंफिनिटी f ऑफ x dx। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी भी एक को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, नाउ पहले फर्स्ट को ही सोल्व कर लेते हैं, दोनों में से एक कोई भी इंटीग्रेशन सोल्व कर लो। fx dx इज इक्वल टू हाफ, इसको लेके चल लेते हैं। ठीक है, तो आगे कर लेते हैं, दैट एम्प्लाइज इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू m। fx की वैल्यू क्या थी हमारे पास, fx था 1/पाई इंटू 1+x², 1/पाई इंटू 1+x² dx इज इक्वल टू हाफ। दैट एम्प्लाइज 1/पाई बाहर आ गया, कांस्टेंट टर्म, माइनस इंफिनिटी टू m 1/1+x² dx इज इक्वल टू हाफ। दैट एम्प्लाइज 1/पाई, तो ये क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स x। 1/1+x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स x। लिमिट्स पुट कर दो अब इसकी साथ में, लिमिट माइनस इंफिनिटी टू m इज इक्वल टू हाफ, तो 1/पाई टेंजेंट इनवर्स m माइनस टेंजेंट इनवर्स माइनस इंफिनिटी, टेंजेंट इनवर्स माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू हाफ। टेंजेंट इनवर्स माइनस इंफिनिटी क्या होता है आपके पास, 1/पाई, पाई को दूसरी साइड ले जाओ, टेंजेंट इनवर्स m एज इट इज रहेगा, टेंजेंट इनवर्स माइनस पाई माइनस इंफिनिटी, -π/2 पे टेंजेंट की वैल्यू कैसी आती है, टेंजेंट का ग्राफ ऐसे होता है ना, प्लस इंफिनिटी π/2 पे, माइनस इंफिनिटी -π/2 पे, तो माइनस ऑफ -π/2 इज इक्वल टू उस साइड π/2 हो जाएगा क्योंकि पाई उस साइड मल्टीप्लाई हो गया, तो प्लस π/2 यहाँ पे, प्लस π/2 ये यहाँ पे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो टेंजेंट इनवर्स m इज इक्वल टू 0, टेंजेंट इनवर्स m इज इक्वल टू 0। दैट एम्प्लाइज m इज इक्वल टू टेंजेंट 0, m क्या आ गया, टेंजेंट 0, और यहां से हम क्या बोल देंगे फिर, दैट एम्प्लाइज m इज इक्वल टू 0। हैंस मीडियन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज 0। ठीक है, ओके, इस वे से आपने मीडियन के क्वेश्चंस करने हैं। सारे क्वेश्चन मीडियम वाले इसी वे से होंगे, मीडियन के सारे क्वेश्चन इसी वे से होंगे, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। ये जो हमने स्टार्टिंग में मीडियन की डेफिनेशन लिखी थी, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, आप स्पेशली भी लिख सकते हो, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, हमारे पास ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये डेफिनेशन हमारे पास हो जाएगी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू m क्या है हमारे पास, माइनस इंफिनिटी से लेके स्मॉल m तक fx dx, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू स्मॉल m fx dx इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m टू इंफिनिटी fx dx। ये आंसर आ जाए, ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी, आंसर में डेफिनेशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में ये डेफिनेशन हो जाएगी। क्लियर है, तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चंस करो, मोड और मीडियन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है मोड और मीडियन से रिलेटेड। अब एक अलग टाइप आती है, टोटली एक बिल्कुल अलग टाइप आती है हमारे पास, वो क्या है, अच्छा पहले एक चीज देखो, पहले एक चीज देखो, मेरे को ये देखो, एक ये चीज बताओ, इसको एज ए नोट भी लिखेंगे हम, नोट लिखते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, यही होता है। ठीक है, और इसको हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या लिख देते हैं, माइनस इंफिनिटी टू एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखो कैपिटल एफ एक्स क्या है,
कैपिटल एफ एक्स हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स। सिंपली आप ये बोल सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स, जहां पे इंटीग्रेशन की कुछ लिमिट्स हैं। इसको सोल्व हम करते हैं बाय लिबनिज रूल, और लिबनिज रूल आप करोगे एनालिसिस के अंदर, तो वहां से फिर आप क्लियरली समझ पाओगे। अभी के लिए ये वैसे लिबनिज रूल से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर देते हैं हम बाय यूजिंग लिबनिज रूल, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो वहां से हमारे पास आ जाता है कैपिटल एफ डैश एक्स, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही याद रख लो आप, बट वो एक्चुअल में मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन आप इतना ही याद रखो कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल होकर ये स्मॉल एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, लिबनिज रूल से प्रॉपरली सोल्व करते होते हैं हम। ये अपर लिमिट है, इसका डेरिवेटिव अपर लिमिट को अंदर पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव लोअर लिमिट को पुट कर दिया, और प्लस साथ में अंदर पार्शियल डेरिवेटिव भी होता है, वो अलग केस है। लिबनिज रूल हम करेंगे कहाँ पे करेंगे? एनालिसिस के अंदर, एनालिसिस के अंदर लास्ट चैप्टर है वो। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लो, जो कैपिटल एफ डैश एक्स है वो स्मॉल एफ एक्स के इक्वल, वो स्मॉल एफ एक्स के इक्वल होता है, और ये नोट कर लो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। ठीक है, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है हमारे पास? स्मॉल एफ के इक्वल होता है। ये चीज आपने याद रखनी है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है ये। तो अब क्वेश्चन लिखो जरा। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, और ये इस टाइप के क्वेश्चन तो स्पेक्ट्रम बुक के अंदर तो दिए ही नहीं हुए। ठीक है, मैंने तभी बोला है कि पीयू के एग्जाम के लिए आपके लिए प्रिसाइज की बुक बेटर है। लेट कैपिटल एक्स हैज probability density function meaning continuous random variable, f of x is equal to 4x cube, x greater than 0 less than 1, 0 elsewhere। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड distribution function and probability density function and probability density function of capital Y is equal to -2 log of capital X raised to power 4। Y is equal to -2 log of capital X raised to power 4। ठीक है, अब देखो कैपिटल X रैंडम वेरिएबल दे दिया, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे दिया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन स्मॉल एफ एक्स दे दिया। अब क्या बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या फाइंड करना है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दोनों ही पूछ लिए, किसके? कैपिटल वाई के, कैपिटल वाई के। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड probability density function and distribution function of random variable capital Y is equal to -2 log of capital X raised to power 4। ठीक है, तो उसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन कैपिटल एफ और स्मॉल एफ हमने किसके लिए? यहाँ पे कैपिटल एक्स के लिए। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन स्मॉल एफ किसका है? कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल का। कैपिटल एफ एक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसका हो जाएगा? कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल का। तो हम यहाँ पे जी एक्स और जी वाई ले लेते हैं। लेट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल वाई इज कैपिटल जी ऑफ स्मॉल वाई एंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल
कैपिटल वाई इज स्मॉल जी ऑफ वाई। ठीक है, ओके, तो ये आ गए। ठीक है, देयरफॉर कैपिटल जी ऑफ वाई क्या होगा, ब्रैकेट में मैं यहाँ पे रफ वर्क के लिए आपको ध्यान दिलाता रहता हूँ। कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या होता था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, यही होता था। अब हमारे पास है कैपिटल एफ के प्लेस पे जी, एक्स के प्लेस पे वाई, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल वाई लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई, ये हो जाएगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल वाई लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई। ओके, अब कैपिटल वाई की वैल्यू हमें गिवन है, कैपिटल वाई क्या है, -2 log ऑफ एक्स रेज टू पावर 4। कैपिटल वाई क्या है, -2 log ऑफ कैपिटल एक्स रेज टू पावर 4। आप इसको इसको एक्स की फॉर्म में ले जाएंगे, सारे इस कंप्लीट को किसकी फॉर्म में ले जाएंगे, एक्स की फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ले आएंगे वापस कैपिटल एफ एक्स की फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स के प्लेस पे कुछ भी आ जाए कोई मैटर नहीं करता हमारे पास, तो उस फॉर्म में लेके जाते हैं। तो सबसे पहले -2 -2 से डिवाइड कर दो, -2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉग ऑफ, या फिर क्या करो, -2 को ऊपर पावर में ले जाओ, काम खत्म हो जाएगा। -2 को पावर में ले जाओ, डिवाइड क्यों नहीं करेंगे -2 से, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और हमें इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करना, हम इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू सम स्मॉल एक्स, ऐसे नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी इनइक्वालिटी चेंज होगी तो ऐसे आ जाएगा टर्म, और जो कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता हमारे लिए। ठीक है, तो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेंगे, तो हम प्रॉपर्टी लॉग वाली यूज करके ये log ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 रेज टू पावर -2, तो log ऑफ एक्स रेज टू पावर -8 हो जाएगा, log ऑफ एक्स रेज टू पावर -8 हो जाएगा यहाँ से। ओके, फिर क्या ले लोगे, एक्सपोनेंशियल ले लो, दोनों साइड्स क्या ले लो, एक्सपोनेंशियल। log और एक्सपोनेंशियल आपको पता है क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, log और एक्सपोनेंशियल आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यदि इसको माइनस को आगे भी रखना है तो आगे भी रख सकते हो, उसमें भी कोई बड़ा डील नहीं है, बट ना चेंज करो बेटर है, ना ही चेंज करो तो बेटर है आपके लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ log ऑफ एक्स रेज टू पावर -8 लेस देन इक्वल टू वाई, तो यहां से क्या आ गया, एक्स रेज टू पावर -8, एक्स रेज टू पावर -8 लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ वाई, लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ वाई। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इनइक्वालिटी तो फिर से चेंज होगी, इनइक्वालिटी तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी, ऐसे भी करते हैं तो भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि पावर 1 बाय माइनस करोगे, पावर क्या कर रहे हो, -1/8, ये आपके लिए फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस वजह से ना ही करो तो बेटर है। इनइक्वालिटी तो चेंज हो ही रही है, दोनों वे से हो रही, ऐसे ना करो, सिंपल पावर को आगे ले जाओ, वो आपके लिए इजी रहेगा, वो आपके लिए इजी रहेगा, वैसे करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। log x लेस देन इक्वल टू वाई, ठीक है, -8 से डिवाइड कर दो, नेगेटिव साइन से डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी को तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो -y/8, दोनों साइड -8 से डिवाइड किया, ये आ गया हमारे पास। तो यहां से क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ -y/8, ये आ गया, एक्सपोनेंशियल ले लिया ना दोनों साइड, log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल होके प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ -y/8 आ गया। वहां से भी सेम वही करते, दोनों साइड पावर -1/8 लेते और फिर वो इनइक्वालिटी चेंज करते, वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसको सोचना आपके लिए हल्का सा टफ था, ये डायरेक्ट रिजल्ट से हो रहा है। ठीक है, तो इस वे से कर लो, बेटर रहेगा आपके पास। अब ये किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ -y/8। डायरेक्ट हम क्या करते हैं कंटिन्यूस में, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, लिमिट्स कहां से स्टार्ट हो रही है, एक्सपोनेंशियल ऑफ -y/8 से
कहाँ तक जा रही हैं, इन्फिनिटी तक, स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वाई बाई 8 टू इंफिनिटी, स्मॉल एफ एक्स क्या था हमारे पास, स्मॉल एफ एक्स क्या आया था, 4x3, 4x3, लेकिन x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए था वो, 4x3 कहाँ के लिए था, सिर्फ x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए था, ठीक है। 4x3 ये था ना हमारे पास, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए था, ओके। तो अब यहां पे देखो, इसको स्मॉल एफ एक्स ही छोड़ देते हैं, अभी नहीं रख रहे इसको, अभी नहीं रख रहे हम, क्यों नहीं रख रहे, अब देखते हैं क्यों नहीं रख रहे। सबसे पहले देखो, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए 4x3 एफ एक्स, तो उसके लिए y की वैल्यू होगी, वो क्या निकाल लेंगे, वो फाइंड करेंगे पहले। फॉर x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू वी हैव x ग्रेटर देन 0, तो कैपिटल Y क्या था हमारे पास, कैपिटल Y था -2 log ऑफ x रेज टू पावर 4, -2 log ऑफ x रेज टू पावर 4, ठीक है, ओके। अब देखो x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो x रेज टू पावर 4 भी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, log ऑफ x रेज टू पावर 4 क्या हो गया यहां से, ग्रेटर देन log 0 लेस देन log ऑफ 1, ठीक है। अब देखो -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, -2 log ऑफ 0 -2 log ऑफ x रेज टू पावर 4 ग्रेटर देन -2 log ऑफ 1, log 1 क्या होता है, 0, log 0 नॉट डिफाइंड, -2 इंटू इंफिनिटी, तो ये log 0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ये किसकी तरफ जाएगा, इंफिनिटी की तरफ, माइनस इंफिनिटी तो नहीं लिख सकते, इंफिनिटी y, और ये log 1 0, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन इंफिनिटी, y किसकी तरफ चला जाएगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है, ओके, y इंफिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि log 0 किसको जाता है, इंफिनिटी को, log 0 इंफिनिटी को। अब आप सोच रहे हो सर लेस देन माइनस इंफिनिटी नहीं आना चाहिए, -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 इंटू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी आना चाहिए, बट जब आपके पास y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दिख रहा आपको, तो वो लेस देन माइनस इंफिनिटी कैसे हो सकता है, लेस देन माइनस इंफिनिटी तो कुछ हो ही नहीं सकता, बस वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यही शो कर दी। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, तो हमारे पास y क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन इंफिनिटी, y की वैल्यू 0 और इंफिनिटी के बीच में, मतलब x की वैल्यू जो 0 और 1 के बीच में पुट कर रहे हैं हम, x की वैल्यू जो 0 और 1 वाली पुट कर रहे हैं, वो उसके लिए वो y की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, ग्रेटर देन 0 लेस देन इंफिनिटी के लिए आ रही है, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन इंफिनिटी के लिए आ रही है, उसके लिए y की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो अब fx की वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर g ऑफ y क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ -y/8 टू इंफिनिटी, एफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4x3 dx, 4x3 dx, वेयर y क्या है, ग्रेटर देन 0, y क्या है ग्रेटर देन 0, लेस देन इंफिनिटी लिखने की जरूरत ही नहीं है, y क्या है ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0, ठीक है, ओके, ये आ गया हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, इसको ऐसे ही रखो, क्योंकि सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो इंफिनिटी माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ, ऐसे ही रखो बेटर है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया। बाकी सिंप्लीफाई करना चाहो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई करना चाहो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, वो भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कर ही लेते हैं, चलो कर लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 4x रेज टू पावर 4/4, 4x रेज टू पावर
4/4, exponential of minus y/8 to infinity, exponential of minus y/8 to infinity आ गई लिमिट। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। अब लिमिट किसकी पुट करनी है हमने, x की लिमिट पुट करनी है, x के प्लेस पे, x के प्लेस पे लिमिट्स पुट करेंगे हम। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x रेज टू पावर 4 इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस y/8। एक मिनट पीछे आना, ये तो इंफिनिटी जा रहा है, इंफिनिटी, ये वैल्यू हमारे पास इंफिनिटी को जा रही है, इंफिनिटी रेज टू पावर 4 इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ ये क्या था हमारे पास, जी ऑफ वाई था ना हमारे पास, ये क्या था, जी ऑफ वाई, ये मिस्टेक कर रहे हैं हम, जी ऑफ वाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ सिंपल एक्स की फॉर्म में आ गया था, डी एक्स आ गया था ये, ठीक है ठीक है, डी एक्स आ गया था ये, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं कर रहे। ठीक, यहाँ पे ये जो लिमिट्स आ रही हैं, ये लिमिट्स, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हमारे पास, ये लिमिट्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इनको देखते हैं हम एक बार दोबारा फिर से, लिमिट्स क्या हमने ठीक निकाली हैं। लिमिट्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस y/8, माइनस y/8 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस y/8 से ग्रेटर माइनस y/8 टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस y/8 टू इन्फिनिटी fx dx, माइनस y/8 टू इन्फिनिटी fx dx। फिर हमने fx की वैल्यू पुट की, ओके ओके, पुट करने में प्रॉब्लम क्रिएट किया हमने, ठीक है, ये है, ये यहाँ पे हमने प्रॉब्लम क्रिएट किया, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया, ये लास्ट स्टेप है, क्योंकि ये जो 4x³ वैल्यू है, दोबारा देखो जरा, 4x³ वैल्यू है, ये किसके लिए है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, x की वैल्यू 1 से बड़ी के लिए तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, वो इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आएगी, क्योंकि 1 के बाद तो फंक्शन क्या हमारे पास 0, ये अपर लिमिट क्या आएगी 1, क्योंकि साथ में प्लस करके लिखना चाहो लिख सकते हो आप, 1 टू इंफिनिटी fx क्या हो जाएगा 0 dx, ये टर्म प्लस ऐड करके लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि 1 के बाद तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, तो ये 1 तक आएगी 4x³ dx, ये लिमिट 1 तक आएगी, 1 से आगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 ही है। तो अब पुट कर देते हैं वेयर y ग्रेटर देन 0, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस y/2, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस y/2 वेयर y क्या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ठीक है, दज कैपिटल G ऑफ y क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस y/2 इफ y ग्रेटर देन 0 एंड 0 एल्सवेयर, 0 एल्सवेयर, ये कैपिटल G ऑफ y आ गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ गया, ओ सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया, ये क्या आ गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब निकालना हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो वो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, अभी नोट लिखा था ना हमने पीछे, नोट लिखा था हमने, ये देखो कैपिटल F का डेरिवेटिव क्या होता है स्मॉल f, तो कैपिटल G का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्मॉल g, कैपिटल G का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास स्मॉल g, कैपिटल G का डेरिवेटिव स्मॉल g, तो देयरफॉर स्मॉल g ऑफ y इज इक्वल टू कैपिटल G डैश y, कैपिटल G डैश y, कैपिटल G का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस y/2 का डेरिवेटिव माइनस -1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस y/2 एज इट इज, इफ
y greater than 0 and 0 elsewhere। elsewhere का मतलब क्या है, y less than equal to 0। तो ये क्या आ गया, 1/2 exponential of minus y/2 if y greater than 0 and 0 if y less than equal to 0। ये आ गया स्मॉल g ऑफ y। स्मॉल g ऑफ y भी आ गया हमारे पास, कैपिटल G ऑफ y भी आ गया, हैंस प्रूव्ड। ये यही फाइंड करना था, तो ये आंसर आ गया डायरेक्ट, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस वे से सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन इसी वे से हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सबसे पहले आप क्या करो, कैपिटल G ऑफ y ले लो। क्या ले लोगे, कैपिटल G ऑफ y, कैपिटल G ऑफ y ले लो। उसको क्या मान लो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मान लो रैंडम वेरिएबल कैपिटल Y का, और उसकी डेफिनेशन निकाल दो, लगा दो। कैपिटल G ऑफ y, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y। कैपिटल Y की वैल्यू आपको दे रखी है, वो पुट कर दो, उसको सिंप्लीफाई कर दो, x की फॉर्म में ले आओ, फिर x की फॉर्म में हमें फार्मूला पता है, फार्मूला अप्लाई कर दो और उसको सिंप्लीफाई कर दो। इस वे से भी कर सकते हो, तो ये जो मैंने क्रॉस लगा रखा है ये भी ठीक है, आगे यही स्टेप आ जाएगा यहाँ से भी। जब आप पावर -1/8 करोगे दोनों साइड, तो सेम स्टेप आ जाएगा। ठीक है, इस वे से करना चाहो इस वे से भी कर सकते हो, इस वे से करना चाहो इस वे से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है दोनों में से, बट ये इजी रहेगा, बेटर रहेगा, तभी मैंने ये करवाया। ठीक है, तो फिर आपने उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया, कैपिटल G ऑफ y आ गया, और उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो स्मॉल g ऑफ y आ जाएगा। उसको डिफ्रेंशिएट करके स्मॉल g ऑफ y आ जाएगा। ये राइट हैंड साइड में सारा रफ वर्क है। ठीक है, तो ये आपके पास थी एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B में सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, इनको सोल्व करो अच्छे से। ठीक है, ओके, चलो आज के लिए इतना एनफ है। ओके, बाय।